Good morning, student. Dear student, today we will discuss exercise 2.4 from question number 3.1. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, इसको एक बार हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के. ठीक है, तो देखिए x माइनस 1 यहाँ पर क्या है, हमारे पास पोलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर है और हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है. तो देखिए वैल्यू ऑफ के कैसे फाइंड करेंगे. सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में गिवन. तो देखिए हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है, हमें पोलिनोमियल पी एक्स हमें गिवन है. पी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के. क्लियर. तो यहाँ पर हमें पोलिनोमियल पी एक्स गिवन है एंड और हमें क्या गिवन है, एंड हमें क्या गिवन है, एक्स माइनस वन. एक्स माइनस वन क्या है, एंड एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स. ये हमें गिवन है. ठीक है, तो देखिए गिवन में हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल पी एक्स गिवन है एंड एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स हमें गिवन है. ठीक है, तो देखिए x माइनस वन क्या है, पी एक्स का फैक्टर है. तो हम क्या कह सकते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम. देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम. तो देखिए पी एक्स का फैक्टर क्या है, x माइनस वन. तो फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर p पोलिनोमियल का वैल्यू किस पर, यहाँ पर माइनस वन है ना, तो हम यहाँ पर प्लस वन लेंगे. पोलिनोमियल का वैल्यू एट वन कितना होगा, ज़ीरो होगा. यही होता है ना फैक्टर थ्योरम. देखिए x माइनस वन पी एक्स का फैक्टर है तो क्या होगा, p1 का वैल्यू ज़ीरो होगा. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट. तो देखिए इट इम्प्लाइज दैट p1 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम. देखिए p1 के प्लेस पर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए पी एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के. तो पी वन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर वन पुट करेंगे तो पी वन का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के. तो हम यहाँ पी वन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के. ठीक है, पी वन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के. और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ज़ीरो. इट इम्प्लाइज दैट. तो देखिए वन का स्क्वायर क्या होता है, वन का स्क्वायर वन होता है प्लस वन प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो. वन प्लस वन कितना हो जाएगा, वन प्लस वन टू, टू प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो. देयरफॉर वैल्यू ऑफ के कितना आ जाएगा, देखिए प्लस टू को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस टू. तो हमारे पास के का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस टू. क्लियर. क्वेश्चन सबको समझ में आया. तो हमारा आंसर क्या आएगा, k इज इक्वल टू माइनस टू. सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. तो देखिए सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, x माइनस वन क्या गिवन है, फैक्टर ऑफ पी एक्स. तो हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है. तो देखो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन. तो देखिए हमें क्या गिवन है, हमें पोलिनोमियल पी एक्स गिवन है. पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू. क्लियर. तो हमें पोलिनोमियल पी एक्स गिवन है और क्या गिवन है हमें, एंड और क्या गिवन है हमें, एक्स माइनस वन गिवन है. एक्स माइनस वन is the factor of px. ये हमें गिवन है. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, px पोलिनोमियल गिवन है एंड x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ px. ये हमें गिवन है. ये दोनों दो स्टेटमेंट हमें गिवन है. तो देखिए अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम. तो देखिए x माइनस वन क्या है, px का फैक्टर है. तो हम क्या लिख सकते हैं, according to factor theorem, according
टू द फैक्टर थ्योरम। तो देखिए फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए पी एक्स का फैक्टर है ना एक्स माइनस वन, तो हम क्या लिख सकते हैं, पोलिनोमियल का वैल्यू पी पोलिनोमियल का वैल्यू किस पर, देखिए यहाँ पर माइनस वन है तो यहाँ पर हम प्लस वन लेंगे, पोलिनोमियल का वैल्यू किस पर, वन पर, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट वन क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा ना, क्योंकि x माइनस वन पी एक्स का फैक्टर है इसलिए p1 का वैल्यू जीरो होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट, देखिए p1 के प्लेस पर क्या लिखना है हमें, तो देखो यहाँ पर देखो px का वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2x² प्लस kx प्लस रूट टू, तो देखिए p1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमें p1 का वैल्यू क्या मिलेगा 2, यहाँ पर x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे 1² प्लस यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो देखिए p1 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1², तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए x के प्लेस पर 1 पुट कर रहे हैं तो k इंटू 1 प्लस रूट टू, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास p1 का वैल्यू, ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 0, क्लियर, इट इम्प्लाइज दैट, तो देखिए 2 1² क्या होता है, 1² तो 1 ही होता है, प्लस k का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे k आएगा, प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट, देखिए 2 बन जा 2 प्लस टू प्लस के प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ के, तो देखिए यहाँ से देयरफॉर वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 2 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस रूट टू को राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये -√2 हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ के कितना आ जाएगा, -2 माइनस रूट टू, ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ के को कैसे लिख सकते हैं, दोनों से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं 2, देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये -2 + 2 हो जाएगा और -√2 + √2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ के कितना आ जाएगा -2 + √2, क्लियर, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं आंसर। ओके, सबको समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ऑफ 3, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू kx² माइनस √2x + 1। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, x माइनस 1 गिवन है और पोलिनोमियल क्या गिवन है, px गिवन है, तो हमें क्या शो करना है, हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है हमें, ठीक है, और गिवन क्या है हमें, x माइनस 1 px का फैक्टर है, ये हमें गिवन है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास गिवन में क्या है, तो देखिए गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास एक पोलिनोमियल px गिवन है, px क्या गिवन है, px इज इक्वल टू kx² माइनस √2x + 1, ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, पोलिनोमियल px गिवन है, एंड और क्या गिवन है हमें, एंड और क्या गिवन है हमें, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ, ये x माइनस 1 किसका फैक्टर है, px पोलिनोमियल का फैक्टर है, px का फैक्टर है, ये हमें गिवन है, तो ये दो स्टेटमेंट हमें गिवन है, तो देखिए इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, तो देखिए बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो देखिए अगर हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x माइनस 1 px का फैक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर थ्योरम को यूज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p एट +1 कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा ना, क्यों होगा p1 का वैल्यू 0, क्योंकि x माइनस 1 क्या है, px का फैक्टर है, इसलिए p1 का वैल्यू 0 होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट, तो देखिए p1 का वैल्यू 0 होगा, तो देखिए p1 का वैल्यू क्या है, पहले हमें p1 का वैल्यू चेक करना पड़ेगा क्या है, तो देखिए यहाँ पर पोलिनोमियल में
एक्स की प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर P1 आ जाएगा। P1 का वैल्यू क्या होगा, के 1² माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा P1 का वैल्यू, P1 का वैल्यू आ जाएगा के इंटू 1² माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा, P1 का वैल्यू, P1 का वैल्यू। और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, 0। क्लियर। इट इम्प्लाइज दैट, तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो के आ जाएगा, माइनस √2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा, √2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, तो के फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए देयरफॉर वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू माइनस √2 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो प्लस √2 बन जाएगा, और प्लस 1 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस 1 बन जाएगा। तो वैल्यू ऑफ के हमारे पास कितना आ जाएगा, √2 माइनस 1, आंसर। क्लियर, सबको क्लियर समझ में आया क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या है फोर्थ पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। ठीक है, तो हमें क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है, और हमें क्या गिवन है, पोलिनोमियल px एंड इट्स फैक्टर x माइनस 1 हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिख लेते हैं, गिवन। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या लिख लेते हैं, गिवन। क्या क्या गिवन है हमें, एक पोलिनोमियल px गिवन है, px इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ठीक है, ये पोलिनोमियल हमें गिवन है। और क्या गिवन है हमें, एंड x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट px पोलिनोमियल गिवन है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पर गिवन है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। तो वैल्यू ऑफ के कैसे फाइंड करेंगे, पहले आप देखिए अगर x माइनस 1 px का फैक्टर है तो क्या होगा, p का वैल्यू, पोलिनोमियल p का वैल्यू एट 1 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्यों होगा, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो देखिए हम यहाँ पर फैक्टर थ्योरम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, तो देखिए फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए x माइनस 1 px का फैक्टर है तो क्या होगा, पोलिनोमियल p का वैल्यू एट प्लस 1 कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा ना। तो यहाँ पर देखिए इट इम्प्लाइज दैट p1 का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, p1 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर पोलिनोमियल में इसमें p1 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर x की प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1। तो यहाँ पर x की प्लेस पर 1 पुट करेंगे, p1 आ जाएगा। p1 का वैल्यू क्या आएगा, k 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस के। तो देखिए p1 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, k 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस के। ठीक है, तो ये क्या होगा, p1 का वैल्यू, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, 0। इट इम्प्लाइज दैट, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो k रहेगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। देखिए k प्लस k एंड प्लस k कितना हो जाएगा, प्लस 2k बन जाएगा, प्लस 2k एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट 2k इज इक्वल टू माइनस 3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस 3 बन जाएगा, प्लस 3। देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए राइट हैंड साइड में प्लस 3 ऑलरेडी है और ये 2 कहाँ पर जाएगा, अपोन में चला जाएगा। तो वैल्यू ऑफ k कितना आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू ऑफ k कितना आ जाएगा, 3/2।
वैल्यू ऑफ के कितना आ जाएगा 3/2। आंसर क्लियर, सबको समझ में आया।